तो सबसे पहले हम लोगों को उसका ओरा क्लियर करना है। क्या करना है? ओरा क्लियर करना है। तो ओरा क्लियर करने के लिए पहले अपन लोग उसको कनेक्शन करेंगे, तो अपने चेहरे के माध्यम से उस पर आँखें बंद करके उस पूरा अपना जो कनेक्टिंग सिंबल है, उस कनेक्टिंग सिंबल को अपन बनाते हुए कनेक्ट 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 ऐसा 3 बार अपन ने कहा, सामने वाला हमसे कनेक्ट हो गया। कनेक्ट हुआ, अब हम लोग उसके चौकोरे डाल कर उसका पूरा का पूरा जो हम लोगों ने क्या कर दिया, क्योंकि अब 4 अपन को जो सिंबल दिए गए हैं वो चारों सिंबल का उपयोग करना है। अब पहले अपन ने कुछ नहीं किया है, पहले तो अपन ने अपने लिए किया, अब सामने वाले के लिए कर रहे हैं। तो सामने वाले के लिए कर रहे हैं तो पहले अपन ने कनेक्टिंग सिंबल से कनेक्ट किया, कनेक्ट 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 ऐसा 3 बार बोलना है, तो कनेक्ट हो गया सामने वाला। अब जैसे ही कनेक्ट हुआ तो अब ओरा क्लियर करना। ओरा क्लियर करने के लिए कब भी हम लोग कोई भी चीज़ क्लियर करते हैं तो क्लियर के लिए कौन सा अपन लोग सिंबल यूज करेंगे? चौकोरे। तो चौकोरे को हम लोग को बनाना है। कल एक दीदी, चीनी दीदी जुड़ी हैं क्या? नहीं जुड़ी हैं। तो चौकोरे कभी भी आप बनाएंगे तो आपको उल्टी क्रम में ले जाकर गोल गोल राउंड बनाना है। ऐसे ले जाकर ऐसे गोल गोल नहीं बनाना है। आप एक बार उनको बना करके बार बार थोड़ा सा अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कैसे रहता है। ऐसा नहीं कि आपने चित्र देखा और आपका बन गया। आप 7 बनाएंगे और वो पीछे की ओर से ले जाएंगे, चौकोरे 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 ऐसे करके। तो वैसे ही आपको चौकोरे बनाना है, अपन को हाथ में नहीं बनाना है। अब हाथ तो सब हो गए चुके हैं, अब हमें सामने वाले के चेहरे पे बनाना है, पूरा का पूरा उसको क्लीन करना है। तो अपन ने उसको चौकोरे 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 किया और उसकी पूरी उंगलियों से ऐसे फंसा करके उस 3 बार करना है। ये भी पूरी नेगेटिव एनर्जी को बाहर करना है इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारा सिंबल। फिर हम लोगों को जब हमने क्लियर किया है तो उसके बाद सेकी तो डालते ही हैं। अपन को अपना सूत्र याद रखना है, 3 + 1 + 2 + 1। ये सूत्र के अनुसार अकॉर्डिंग आप पूरी विधि करते जाइए। और विधि के सिंबल के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या करना है वो आपको पता है कि अपन लोगों ने कनेक्ट किया। कनेक्ट के बाद यदि हम लोगों ने उसकी पूरा क्लियर करना है तो चौकोरे 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 हमने ऐसे सीधे सीधे किया। ज़रूरी नहीं कि हाथ से ही करना है, आप अपने इमेजिंग के माध्यम से भी अपन कर सकते हैं। बस आपको बनाना व्यवस्थित आना चाहिए। इमेजिंग करते जाइए और आप चौकोरे किए। चौकोरे के बाद आपने जैसे ही क्लियर हुआ तो अपन ने क्या कर दिया, सेहकी डाल दी उसको। क्लियर करने के बाद पूरा क्लियर किया और सेहकी से हमने उसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। सेहकी वाला बता दो कैसे बनाते हैं? सेहकी का आपको सिंबल नहीं मिला क्या? मिल तो गया लेकिन बनाना भूल गए कैसा, ऊपर से करते हैं नीचे से करते हैं? पहले नीचे ले जाएंगे, लाइन अपन ने खींची, ऐसी सीधी लाइन खींची, नीचे लेके आए, नीचे से ऊपर ले गए, ठीक है। ये हमारा एक कंप्लीट हो गया। दूसरा कंप्लीट करने के लिए अपन लोग ऊपर से सीधी लाइन लाएंगे, ऐसी सीधी लाइन लाएंगे, लेकर के ऐसे गए और फिर ऊपर लेके चले गए। तो ये दोनों लाइन कनेक्ट हो गई हैं। ऊपर ही ले जाना, लास्ट हमारा अंत कहाँ तक होना चाहिए? ऊपर ही होना चाहिए, नीचे लास्ट नहीं करना है। हम एक लकीर ऐसी लेकर आएंगे, अपन ने सीधा एक डंडल लिया और फिर ऊपर ले गए, तो ये हो गया हमारा सेहकी। तो इस प्रकार से अपन सेहकी बनाया, सेहकी 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 3 बार उसको भी बोलना है। तब ये हो गया बैलेंस, ठीक है। बैलेंस होने के बाद अब हमें उपचार प्रारंभ करना है। अभी तो हमने क्लियर कर दिया है, बैलेंस कर दिया है। अब हम उसी चौकोरे से चौकोरे डालेंगे और चौकोरे डालने के बाद अब हम करेंगे क्या, उसका उपचार प्रारंभ करेंगे, हील करना प्रारंभ करेंगे। तो हील करने के लिए पहले दिन हम लोग उसके 24 अंग को जो हम लोग करते थे उसको याद रखना है कि 24 कौन कहाँ करना है, उसको हील कर लीजिए। पहले दिन का काम आपका हो गया। अब आप दूसरे दिन से यदि उसको करना चाह रहे हैं, मान लीजिए किसी के पास टाइम नहीं, एक ही दिन करवाना चाह रहा है, तो एक ही दिन में आपने उसके 24 क्लियर ना करके सीधे डायरेक्ट फिर उसी फोकस करिए जो आप उसका पॉइंट है। यदि सिर में दर्द है तो सिर दर्द करिए, गले में है, आँख में है, नाक में है, कान में, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो सीधा फोकस आपको वहीं करना है, उसी के मुख्य पॉइंट पर। और यदि उसके पास टाइम है और टाइम के अकॉर्डिंग वो टाइम देना चाह रहा है, अपना उपचार व्यवस्थित कराना चाह रहा है, तो पहले दिन आपके पूरे की पूरे 24 पॉइंटों को क्लियर करके उसके और उसी के करना है। अब अपन को ये नहीं कहना कि मेरे कान से ऊर्जा निकल रही है, उसके आपको उसको हील करते हुए हाथों को सामने रखते हुए आपने रखा और ऐसा महसूस करिए कि आपके हाथों से ऊर्जा निकल रही है आपके
हाथ को एकदम सीधे नहीं रखना है, आपको हाथ ऐसे रखना है और अपने हाथ ये पूरे जुड़े रहें और आप ऊर्जा यहाँ से निकल रही है महसूस करेंगे। और वो ऊर्जा निकल कर के सबसे पहले जैसे अपने हाथ यहाँ रखते थे अपन, तो वैसे ही हाथ रखें हमारे, महसूस करेंगे कि उसके ऊपर हाथ रखे हैं और हमारी एनर्जी के माध्यम से उसकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, गलत सोच है, वो समस्त बाहर निकल रही है और फिर हमारी पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर प्रवेश कर रही है, प्रवेश कर रही है, प्रवेश कर रही है। ऐसा हमें उसको महसूस कराना है। अब हम लोग जहाँ पर जैसे अपन लोग 3-3 मिनट अपना करते थे, उसके पास 3-3 मिनट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3-3 मिनट अपन इसलिए करते थे अपने कानों को धन्यवाद देंगे, अपने कानों से क्षमा याचना करेंगे। वहाँ हमें नहीं करना है, वहाँ तो मात्र पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करना है, उसकी कान नाक आँख जो भी 24 पॉइंट है उसकी, और फिर उसके बाद उसको हील करना है। ये 2 काम वहाँ पर करना है। अपने उसके स्थानों के 24 पॉइंटों के स्थानों की क्या करना है, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना है, क्लीन करना है और फिर उसको हमें पॉजिटिव एनर्जी से हील करना है। ये 2 काम करना है। यदि वो व्यक्ति आपसे जुड़ कर के खुद कराना चाह रहा है तो आप उससे कहिए कि आप ऐसे हाथ रखिए और अपने कानों से इस प्रकार से कहिएगा कि मुझे आपने इतना सहयोग दिया, इतने समय तक 40 वर्ष आप यदि हैं, 20 वर्ष के हैं, 50 वर्ष के हैं, तो आपने ये कान आपने मुझे 50 वर्ष तक सहयोग दिया, सुनने के लिए योग्यता दी, आपने शब्दों को ग्रहण करके मुझे सुनवाया है, शब्दों को सुनने की योग्यता बनाया है। तो आप इस कानों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और इन कानों का मैंने 50 वर्ष हो गए मुझे, पर मैंने अभी तक ध्यान नहीं दिया है, इनका कोई भी सम्मान नहीं किया, इसलिए मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। और फिर उनको आप हील करें। उससे कैसे सकते हैं अपन लोग, इस प्रकार आप राहत रख कर के हील करिए, महसूस करिए। यहाँ से आपको तो करना ही, पर उसको भी आप पहले से समझा दीजिए कि मैं ऐसा बोलूँ तो आपको ऐसा करना है। 24 पॉइंट उसको बता सकती, दे सकते कि ये पॉइंट आपको करना है, और वो खुद भी कर सकता है। यदि चाहें तो आप उपचार कर दें अपनी तरफ से, फिर आप उसको 24 पॉइंट वाली PDF शेयर करके कहें कि आपको इस प्रकार से ये क्रियाएँ करते रहना है, तो वो करता रहेगा। ठीक है, आ गया समझ में। ये हमारी एक सिंबल की पूरी प्रतिक्रिया समाप्त हुई। आज हम लोग समझेंगे तंत्र मंत्र जो होते हैं, उन तंत्र मंत्रों के कैसे क्या करना चाहिए, प्रभाव कैसे होते हैं और हम लोग उनको कैसे रोक सकते हैं, क्या चीज़ होती है ये सारी चीज़ें, तो उसको हम लोग समझेंगे। सभी लोग बिल्कुल तैयार होकर के बैठे। अब हम लोग जो हमने सामने वाले को जो हील किया है, इसमें विशेष रूप से कल थोड़े से प्रश्न आए थे, उनको भी आप लोगों को, जैसे ही हमने अपना काम कर दिया तो आपको क्या करना है, फिर उसके बाद ये आपको विशेष याद रखना है कि अपनी एनर्जी को कट करना है। कट कट कट, ये ज़रूर बोलना है आपको, वहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। और कट 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 करके फिर आपको अपने हाथों को विशेष रूप से धुल लेना है, ताकि आपको जो भी नेगेटिव एनर्जी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी संपर्क बना है, तो हमारी एनर्जी को कोई भी दिक्कत ना हो। उसके लिए आप लोगों को जाकर तुरंत अपने हाथों को क्लीन करना है, अच्छे से धुल लेना है। आप चाहे नमक के पानी में, फिटकर के पानी में, सर्फ से धुल लें, साबुन से धुल लें, जैसे भी आपके अनुकूलता बने वैसे आप अपने धुल सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। सामने वाले को जब आपने उपचार किया है तो आप उससे ये बोलें कि आप किसी से भी बात करें, आप अपनी माँ से करें, पिता से करें, भाई से करें, मित्रों से करें, आपको ये शब्द नहीं बोलना है कि मैं बीमार हूँ, या मुझे मान लो सिर दर्द है तो मैं सिर दर्द वाला हूँ, मुझे माइग्रेन है, मेरे पेट में दर्द है। आपको यही बोलना है कि मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, हो रहा हूँ नहीं, हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। और सुबह से उठ कर के 5, 10, 15 बार, 21 बार आपको यही बोलना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। इस प्रकार की पॉजिटिव शब्दों से अपनी एनर्जी को प्रभावित करना है, अपने हार्मोन्स को एक्टिवेट रखना है। कोई कितना भी चर्चा करने वाला हो, नेगेटिव एनर्जी वाली बातें नहीं करना है, मतलब कि मैं अस्वस्थ हूँ, मेरे सीने में दर्द होता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे शब्द ना बोलें। जब तक आपका उपचार चले, उपचार चलने के बाद भी आप ना बोलें, इन शब्दों को जीवन से निकालें।
अब मान लीजिए आप कहीं दूसरी जगह सफ़र कर रहे हैं या मान लो कहीं और हैं, वहाँ आपको पानी नहीं मिल रहा है हाथों को धुलने के लिए, तो आपको सबसे अच्छा उपचार है कि आप पुनः चौकोरे बनाएंगे और चौकोरे से नेगेटिव एनर्जी क्लीन अपने हाथों को साफ़ कर सकते हैं। ये भी आपके पास एक उपचार है। ठीक है, श्वेता दीदी समझ में आ गया? यदि जल नहीं है अपने पास हाथ धुलने, अपन ने किसी को उपचार किया और वहाँ पर अवेलेबल नहीं है जल, तो आप अपने चौकोरे बना करके क्लीन बस कर सकते हैं। ये भी आपके हाथों को क्लीन कर देगा। और बाकी आपको बता ही दिया कि यदि मान लो डिस्टेंस हीलिंग आप कर रहे हैं तो आप वीडियो कॉल पे भी कर सकते हैं, आप फ़ोटो बुलाकर भी कर सकते हैं, उसकी फ़ोटो सामने रख कर के आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों के माध्यम से आप कर सकते हैं। अब हेडिंग लिख लेंगे पहले। यंत्र क्या चीज़ होता है? कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र करते हैं, किसी को करते हैं, या यंत्र क्या चीज़ होता है, तो यहाँ जो अपन लोग हीलिंग समझ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे समझा जा रहा है। आप अपने वो वाले यंत्रों को मत लीजिए, यहाँ पर जो यंत्र बताया जा रहा है उनको समझिए। यंत्र का मतलब होता है एक मशीन, एक आकृति या एक मशीन। अथवा एक यूनिट। हो गया। यंत्र खुद नहीं चलता, उसका नियम होता है कि यंत्र खुद नहीं चलता है। यंत्र खुद नहीं चलता मतलब जैसे आप चाहो कि हमने यंत्र रख दिया तो उसके माध्यम से किसी को कुछ हो जाए, अच्छा हो जाए, बुरा हो जाए, नहीं। यंत्र खुद कुछ नहीं करता, यंत्र खुद अपना चलता नहीं। इसे चलाया जाता है, इसे प्रभावित किया जाता है यंत्र को। यंत्र में कोई ताकत नहीं होती है, ऐसा आप लिख सकते हैं, जब तक उसको प्रभावित न किया जाए अथवा उसको चलाया ना जाए। ठीक है। वैसे ही यंत्र में कोई ऊर्जा नहीं होती है जब तक कि उसको आप विश्वास ना करें। यंत्र में कोई ऊर्जा नहीं होती है जब तक कि आप विश्वास ना करें। आपको यदि विश्वास है तो उस विश्वास के आधार पर उसमें ऊर्जा आती है। ठीक है। जो भी यंत्र है वो यंत्र अपने आप में कुछ नहीं करता है, उसमें शक्ति नहीं है, उसमें पावर नहीं है। पर कब उसमें पावर कब आता है? जब आप उसको स्वीकार करते हैं, श्रद्धा करते हैं, उस पर प्रभावित होते हैं कि इसमें मंत्र लिखे हुए हैं, ये बहुत काम करता है, मुझे श्रद्धा है इस पर। जैसे वो भजन आता है ना, मानो तो मैं गंगा जल हूँ, ना मानो तो बहता पानी। वैसे ही यंत्र को यदि आप स्वीकार करते हैं, उस पर लिखे हुए मंत्रों को स्वीकार करते हैं, आप मानते हैं कि इसमें बहुत प्रभाव है, श्रद्धा है, आपको विश्वास है, तो आपको वह यंत्र काम करेगा, निश्चित तौर से काम करेगा। तो इसका अर्थ सीधा हो गया कि जब तक आप यंत्र को नहीं मानेंगे तो वो काम नहीं करेगा, और आप श्रद्धा से मानते हैं तो वो आपका काम करता है, आपका उपचार करता है। ये हमने यंत्र के बारे में समझा। मंत्र को समझेंगे अब। मंत्र को अफर्मेशन कहते हैं। और अफर्मेशन शब्दों से बनता है।
और शब्द जो होते हैं वो अक्षरों से बनते हैं। ठीक है, शब्द किससे बनते हैं? अक्षरों से बनते हैं। और अक्षर एक ऐसा होता है कि जिसका कभी अर्थ नष्ट नहीं होता। अक्षर का अर्थ कभी नष्ट नहीं होता। क्या क्या समझ लिया है कि हमने मंत्रिक अफर्मेशन है, और अफर्मेशन शब्दों से बनता है, शब्द अक्षरों से बनते हैं, और जो अक्षर होते हैं उनका अर्थ कभी नष्ट नहीं होता है। जैसे ओम है, तो ओम एक शब्द है, और शब्द कैसे बना है? 5 अक्षरों से बना है। ठीक है, तो वे ही शब्द कभी नष्ट नहीं होते, उनका अर्थ कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए मंत्र में ऊर्जा आती है। और उस मंत्र पर श्रद्धान हो तो उस मंत्र में अपार ऊर्जा समाहित होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तंत्र। तंत्र क्या होता है? तंत्र को तन का यंत्र कहा जाता है। मतलब तंत्र एक मन, अपना जो शरीर है, शरीर का यंत्र है। तंत्र क्या है? शरीर का यंत्र है। दूसरी परिभाषा यहाँ पर बताई गई है कि शरीर के ऊपर प्रतीक के माध्यम से, शरीर के ऊपर प्रतीक के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करके, नकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करके नकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित लिखना है। प्रभावित नहीं, प्रवाहित करके, प्रवाहित करके प्रवाहित करके उसको प्रभावित करना तंत्र कहलाता है। कुछ समझ में आया? नहीं आया? तंत्र जो होता है, अभी पूरा लिख लीजिए, फिर अपन इसको समझते हैं। और इसको जो व्यक्ति, और इसको जो व्यक्ति के माध्यम से किया जाता है उसको तांत्रिक कहते हैं। इसको जिस व्यक्ति के माध्यम से किया जाता है उसको तांत्रिक कहते हैं। हो गया? अब देखिए, ध्यान से समझिए। तांत्रिक क्रिया में ओरा जो होता है, ओरा में नेगेटिव एनर्जी को बार बार अफर्मेशन किया जाता है, मतलब बार बार दिया जाता है। जो भी तांत्रिक व्यक्ति होते हैं, यदि मान लो आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया करना हो
तो वो आपके ओरा के पास अपनी तंत्रों को भेजेंगे, अपने मंत्रों को भेजेंगे और उसमें नेगेटिव एनर्जी बार बार प्रवाहित करेंगे। उससे क्या होगा, आपका जो ओरा संकुचित है वो नेगेटिव एनर्जी से प्रभावित हो जाएगा। और प्रभावित जो हो गया तो फिर आप उस तांत्रिक के वश में हो चुके हैं। क्या हो सकते हैं, आप उसके वश में हो जाएं। और वश में हुए तो फिर जो क्रिया वो वहाँ से करेगा वो क्रिया सब आप यहाँ करेंगे। आप जैसा घुमाएगा वो वैसा आप घूमते जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा काम वहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यदि हम रेकी के साधक हैं तो रेकी के साधक वाला व्यक्ति इस तांत्रिक विद्या को अपने ओरा के बल से सामने वाले की तंत्र क्रिया को फैल कर सकता है, क्योंकि ये तांत्रिक क्रिया उस पर ही हावी होती जिसका ओरा संकुचित है, जिसका ओरा पहले से ही संकुचित है, नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है, जिसकी हताश है, उदास है, निराश है। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर तांत्रिक लोग काम करके अपनी तंत्र क्रिया से उसको वश में कर लेते हैं। किंतु जिसके ओरा बहुत पावरफुल है, पॉजिटिव है, वो खुद भी कभी तांत्रिक के वश में नहीं होगा और दूसरों की तांत्रिक क्रिया को फेल कर देता है। इसलिए हमें ओरा क्लियर रखना है, अपने आप को मंत्रों से, अपनी साधना से अपने आप को क्लियर करना है। अब आप क्लियर हैं तो फिर सामने वाले को मान लीजिए किसी ने प्रभावित कर दिया है तो आप अपनी ऊर्जा के बल से उसकी तांत्रिक क्रिया को फेल कर सकते हैं। आपका ऊर्जा बस, आपका जो ओरा है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। तो सामने वाले को जब आप बार बार, जैसे उसने नेगेटिव एनर्जी से अफर्मेशन किया, इसका ऐसा हो, ऐसा हो, बार बार वो सोचता है, जैसा उसको करवाना है वैसा सोचता है और वहाँ पर अपनी ऊर्जा को भेजता है तो वो प्रभावित हो जाता है। वैसे ही आपको इसकी तांत्रिक क्रिया को उसकी तांत्रिक क्रिया को फेल करना है तो आपको भी अफर्मेशन करना है। पर अफर्मेशन क्या होगी, पॉजिटिव अफर्मेशन। सामने वाले ने नेगेटिव एनर्जी से अफर्मेशन किया था, उसके वश में वो हुआ है, अब आपको उसको खंडित करना है तो आप उसके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी वाली अफर्मेशन करेंगे। ये भगवान का भक्त है, ये गुरुओं का सच्चा भक्त है, ये बहुत धार्मिक है, इस पर कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ पर भगवान के कारण से, भगवान की ऊर्जा से इसका सारा तंत्र खत्म होने वाला है, खत्म हो रहा है, खत्म हो चुका है। और ऐसी बार बार आप उस पर भेजेंगे कि भगवान का मंत्र बहुत पावरफुल है, इससे कोई माई का लाल इसका कुछ नहीं कर सकता है, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसका जो भी नेगेटिव एनर्जी वो बाहर हो चुकी है, इसकी बाहर हो चुकी है, हो रही है, हो चुकेगी, हो जाएगी, ऐसे शब्द नहीं बोलना है, हो चुकी है, इसकी नेगेटिव एनर्जी दूर हो चुकी है, इसकी सारी तांत्रिक विद्याएं खत्म हो चुकी हैं। ऐसा आप उस पर अफर्मेशन करेंगे बार बार, कम से कम 21 बार करिए एक बार में। ऐसे करने से उसको जो भी किसी ने तंत्र अंत्र विद्याएं की हैं वो समाप्त हो जाएंगी। उसको फील कराइए, महसूस कराइए कि आप बिल्कुल, अब कुछ नहीं होने वाला है, अब आप ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हैं। तो उससे आपकी ऊर्जा, आपके ओरा और आपके शब्दों की शक्ति उसको क्या करेगी, प्रभावित करेगी और उसके समस्त जो भी तांत्रिक क्रिया है वो फेल हो जाएगी। ठीक है, चलिए। तो जैसे सामने वाले जो तांत्रिक होता है वो निरंतर नेगेटिव एनर्जी से भरे रहते हैं, तो उनकी नेगेटिव एनर्जी वाला जो ओरा रहता है, वो नेगेटिव एनर्जी वाला ओरा उनका बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि रात दिन नेगेटिव, बुरा ही बुरा सोच रहे हैं, उनको बुरा ही करना है, बुरा सोचना है, बुरे मंत्र करना है। मंत्र सिद्धि भी किस लिए कर रहे हैं वो, उनका उद्देश्य गलत काम करने का ही है, लोगों को ठगना, लोगों को बुद्धू बनाना, लोगों से पैसे छीनना, लोगों की गलत कार्य करना, गलत सिद्धियां कराना, लोगों के गलत कार्यों में सहयोग करना, यही काम है। इसलिए उनके रात दिन वही चलते रहते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी वाला ओरा बहुत मजबूत हो चुका है। अब आपको अपने ओरा को उससे विपरीत पॉजिटिव एनर्जी में, निरंतर आपको पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहना है। जब भी आप खाली बैठे हैं तो आप निरंतर आंखें बंद करें, अपनी थर्ड आई पर जाकर के अपने ओरा को मस्त रखें, आपके ओरा का चिंतन करें, आपके चक्रों का चिंतन करें।
फालतू कभी भी बैठ कर के आपको यहाँ वहाँ की पंचायतें नहीं करना है, यहाँ वहाँ की बातें नहीं करना है। जब भी फ्री बैठे हैं, कोई जाप आपको जो भी जाप करते हैं उस जाप का स्मरण कर लीजिए। जो 7 चक्रों की जाप है उनको बैठ कर के बम 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 करते रहिए, रम 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 करते रहिए। जो भी जाप है उनको करते रहिए, या और जो भी आप जाप करते हैं पहले से कोई भी बीज मंत्रों को जिस पर श्रद्धा है, अभी अपन पढ़ के आए हैं, जिस मंत्र पे आपको श्रद्धा है उसका जाप करिए, ताकि वही पावरफुल बनाएगा आपको। तो ये आपको करते रहना है, तो आपका पॉजिटिव एनर्जी वाला ऑरा व्यवस्थित आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। और मजबूत हो जाएगा तो सामने वाले पे आप प्रभाव कर सकते हैं। आपका ऑरा संकुचित है और आप दूसरे की तंत्र क्रिया को दूर कर पाएंगे तो ये संभव नहीं होगा। आपको भी अपने ऑरे को एकदम पावरफुल रखना है, इसलिए सुबह मेडिटेशन करिए। सुबह जल्दी उठ करके आप कम से कम 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन करिए। ओंकार की 10-25 बार अच्छी ध्वनि निकालिए। अपने हाथों को रगड़ करके अपनी ऊर्जा को पूरे चेहरे पर, अपने आँख कान नाक पर महसूस करिए कि 2-2 मिनट के लिए ये करिए डेली। इससे आपका ओरल क्लियर रहेगा, आपके चेहरे की चमक बढ़ेगी और आपके अपने आप आपको लगेगा कि मेरे अंदर कुछ नया परिवर्तन हो रहा है। अपने जीवन शैली को बदलिए। ऐसा नहीं कि हम लोग अकेले ये विधि हमने मेथड लिख ली है और मेथड लिख करके हम सामने वाले को उपचार करने बैठ गए, हाथ फैला दिए और हमने अपन ने कर दिया उपचार। नहीं, आपको थोड़ा सा अपने जीवन शैली को बदलिए। अभी एक भोजन का ही बताएंगे आपको कैसे खाना है, क्या करना है, सारी चीज़ें। तो सुबह से उठ कर के मॉर्निंग में जल्दी उठ कर के थोड़ा सा पहले अपना मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन में आप 7 चक्रों का भी चिंतन कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने जो आपको सिंबल दी उनके भी चिंतन कर सकते हैं। आप अपने मंत्रों के माध्यम से पर पूरी एकाग्रता से फोकस करते हुए, पूरी एकाग्रता आपको वहीं रखना है। आजकल जो पहले से जाप करते हैं वैसे जाप नहीं कि यहाँ देख रहे हैं, वहाँ कह रहे हैं, देख रहे हैं और जाप चलता जा रहा है, ये जाप नहीं। फोकस करिए, ओम का ही चिंतन करना है तो ओम ही ओम, ओम अंदर अंदर बिल्कुल ओम चल रहा है। और जैसे आप कभी समुद्र को देखा होगा या आपने किसी तालाब को देखा, नदी को देखा है, उसमें यदि पत्थर फेंकते हैं हम लोग, तो जैसे ही पत्थर फेंकते हैं वो पत्थर अंदर चला जाता है और तरंगे ऐसे ऐसे होती पूरी बाहर जाती हैं। वैसे ही आप महसूस करिए कि ओम रूपी पत्थर अंदर जा रहा है और पूरी तरंगे पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरी तरंगे पूरे शरीर में फैलती जा रही हैं। वो तरंगे मुझे प्रभावित कर रही, सफ़ेद रंग की एनर्जी, सफ़ेद रंग की एनर्जी, ये पूरी एनर्जियों को महसूस कीजिए। ये महसूस करिए। आप नए नए चिंतन में डेली नया कोई चिंतन ला करके आप अपने आप को क्लियर, अपने ध्यान को क्लियर, अपने ओरे को क्लियर, ये सारी चीज़ों को आप करके रखिए। आपको बहुत पावर बनेगा और इसके कारण से आप अपने कार्य कर सकेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसका आभा मंडल सिकुड़ा हुआ होता है, जो डरपोक होता है, यह एक अंधेरा है। आपके अंदर यदि डरपोक बना है, आपका पूरा सिकुड़ा हुआ है, तो आप निश्चित तौर से डर जाएंगे। अरे इंद्र ने तो ऐसा कर दिया, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं। जो डरपोक है उसका ओरा बहुत संकुचित है, छोटी छोटी चीज़ों में डर गया। किसी को मान लो आपके सामने किसी को कोई देव चढ़ गए और देव आ गए हैं, किसी को वो नचने लगा और चीखने लगा, चिल्लाए, तो आप भयभीत होकर के ये भाग के आ गए, क्योंकि ओरा हमारा संकुचित है, डर गए हम। तो ये एक अंधेरा है, ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ एक अंधेरा है, मतलब ये नेगेटिव सोच वाला अंधेरा आपके अंदर है, इसके कारण आप कुछ नहीं कर सकते। और पॉजिटिव एनर्जी जो है, रेखी की ऊर्जा जो है, वो एक प्रकाश है। यदि आप नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी है, रेखी की ऊर्जा आपके पास है, तो ये प्रकाश आपको उस अंधेरे का कट कर देगा, ख़त्म कर देगा, कुछ नहीं होने वाला आपका। इसलिए नेगेटिव सोच नहीं रखना है आपको, नेगेटिव सोच से बचना है। कोई भी आपके पास चर्चा करने, कोई भी पर्चा करने आ जाए, पर्चा करते इसकी बुराइयों को लेके आ गया, वो इसकी वो निंदा को लेके आ गया, आप सुनने बैठ गए उसकी सारी पर्चा को, उसने आज ऐसा कर दिया, उसने आज ऐसा कर दिया, क्या तुम्हें पता है वहाँ पर उसने ऐसा कर दिया, उस लड़की को छोड़ दिया, वो लड़की को लेके भाग गया, उसने ऐसा कर दिया, ये सारी माता पच्ची में आप पड़ गए तो आपका सारा का सारा पॉजिटिव एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। ये सब चीज़ें सुनना ही नहीं है। कौन किसको लेके गया, कौन किसके साथ क्या होगा, किसने किसके साथ क्या कर दिया, इसमें ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी बनाने वाली चर्चाएं करना है, उन्हीं को सुनना है, उन्हीं को बुनना है, उन्हीं के बारे में चिंतन मनन करना है।
मुझे कोई लेना देना नहीं, कौन के साथ क्या हो गया वो बजाओ, ये ध्यान रखना है आप। अब एक अल्फ़ा लेवल होता है, लिख लेंगे आप अल्फ़ा लेवल, अल्फ़ा लेवल, उसको भी बहुत ज़रूरी है, उसको आप समझेंगे कि अल्फ़ा लेवल क्या होता है। अल्फा लेवल, अल्फा लेवल। अपन अभी थर्ड लेवल समझ रहे हैं, वैसे ही लेवल लिख लीजिए, अल्फ़ा लेवल। तो रेकी उपचार में अल्फ़ा लेवल को ज़्यादा महत्व दिया गया है। रेकी उपचार में अल्फ़ा लेवल को बहुत महत्व दिया गया है। अल्फ़ा का मतलब बुद्धि को बिजी रखना होता है। हाँ, अल्फ़ा लेवल, अल्फ़ा लेवल का अर्थ क्या होता है? अपनी बुद्धि को बिजी रखना, व्यस्त रखना। हमारी जो बुद्धि है, हमारी बुद्धि पुरानी धारणाओं में या पुरानी मान्यताओं में बार बार जाती है। जैसे मान के चलिए कि पूर्व में किसी ने आपको गाली कही, किसी ने बुरा कहा, अब उसी को सोच में चले गए। कभी कभी आप, किसी ने मान लो आपसे कहा कि अरे वो बहुत अच्छा है, और आपसे उसका बैर भाव चल रहा है, तो आप फ्यूचर में ही चले गए, अरे उसने ऐसा, अरे वो तो बहुत गंदा है, वो तो बहुत बुरा है। या आप आगे की बहुत कुछ सोचने लगे कि हम ऐसा, मतलब बुरे शब्दों में, अच्छा शब्द सोचते तो कोई दिक्कत नहीं, बुरी चीज़ों में सोचने लगे, मैं अब इसको देख लूँगा, मैं उसको अब सोच लूँगा, मैं अब ऐसा करवाऊँगा, वैसा करवाऊँगा, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारी बुद्धि उसकी धारणा और मान्यता के अनुसार हमें कभी पास्ट में तो कभी फ्यूचर में लेकर जाती है। अपनी बुद्धि कहाँ ले जाती, कभी पास्ट में ले जाती, कभी फ्यूचर में ले जाती है। और वर्तमान जो कर रहे हैं वो अपन भूल ही जाते हैं कि हम लोग वर्तमान में कितना अच्छा सीख रहे हैं। किसी की निंदा नहीं, किसी की बुराई नहीं, किसी की चुगली नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, हमें अपने काम से काम रखना है। ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में नहीं देते हैं। 1 मिनट रुकेंगे। ठीक है, अब इससे हम लोग क्या करते हैं, उन विचारों के गुलाम बन जाते हैं। और विचारों के गुलाम जो व्यक्ति बन गया, तो वे विचार आपको अपने अनुसार ही दौड़ाएंगे। फिर आप सोचना भी चाहें अच्छा, तो आपके पास बार बार बुरे विचार आएंगे। पास्ट और फ्यूचर की जो गलतियाँ हो चुकी हैं, उन गलतियों के बारे में रोएंगे धोएंगे। जो भी हो चुका है उसको लेकर रोना भी नहीं है। रोना मतलब कि मान लो पूर्व में कोई गलती करके आप आए, अब उसी को पछता रहे हैं, उसी को पछता रहे हैं, तो आपको नेगेटिव एनर्जी आएगी। नहीं, जो हो गया छोड़ो, आगे मुझे ये नहीं करना और मैं एकदम स्वस्थ हूँ। पूर्व में कोई आपको मान लो कोई मलेरिया हुआ था, टाइफाइड हुआ था, कोई थायराइड की प्रॉब्लम हुई थी, हार्ट अटैक आया था, या कोई भी उपचार हुआ था, कोई रोग शोक हुआ था, उसी को बार बार कहते रहते, अरे भैया हमें तो वो हो गया है, हमें तो वो हो गया, हमें तो अटैक आया था, हमें तो अटैक आया था, हमें अटैक आया था, हमें माइग्रेन आया था, माइग्रेन होता है, माइग्रेन। ये सारी चीज़ों में आप व्यस्त रहेंगे तो आपको नेगेटिव एनर्जी ही आने वाली है। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए क्या करना है, तो इन चीज़ों में उलझना नहीं है। अल्फ़ा करने से हम हमारी अंतरात्मा को ऊर्जा से जोड़ पाते हैं। जो अपन अल्फ़ा कर रहे हैं, अल्फ़ा करने से क्या होता है, हम अपनी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं और असीमित ऊर्जा का निर्माण करते हैं। असीमित ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसलिए कोई भी रेकी उपचार में अल्फ़ा करना चाहिए। अल्फ़ा में सांसों पर ध्यान केंद्रित करना और लंबी गहरी सांस लेकर देखना चाहिए।
अल्फ़ा में क्या करना है, गहरी श्वासों को लेते हुए अपने ध्यान को केंद्रित करके अल्फ़ा देखना चाहिए। अल्फ़ा मतलब कि अपनी बुद्धि को देखना चाहिए कि कहाँ जा रही है, गलत स्थानों पर तो नहीं जा रही है, बुरे विचारों में तो नहीं फंसी है। इस प्रकार को आपको देखना है। ठीक है। अब मान लीजिए आपके विचार कंट्रोल ही नहीं हो रहे हैं, बहुत भाग रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं, कोई ऐसी घटना दुर्घटना से प्रभावित होकर बार बार वहीं जा रहे हैं, तो उस समय क्या करें, दूसरा कोई उपचार। तो दूसरा उपचार है कि उस समय आप किसी मंत्र का बहुत तेज़ी से बोल बोल के जाप करें, या फिर आप ओम की ध्वनि निकालें, ओम चिल्ल एकदम तेज़ी से निकालें। तो विचार आपके कुछ समय के लिए परिवर्तित होंगे, विचारों से वो जो नेगेटिव एनर्जी थी वो बाहर निकलेगी। तो आप कोई भी मंत्र का ओम ह्रीम असिया उषा नमा, ओम ह्रीम रम असिया उष ऐसे कर सकते हैं, या ओम का जाप निकाल सकते हैं तेज़ी से। तो ये जापों के माध्यम से आप अपने अल्फा को देखेंगे। ठीक है। इस प्रकार ओम का उच्चारण करते हुए अपने अंदर की ओर मन को लगाना, मन के स्वामी बनना ही अल्फा लेवल कहलाता है। हमने जैसे ओम का उच्चार किया या किसी मंत्र का उच्चार किया और मन को एकाग्र कर लिया, अपन मन के स्वामी बन गए हैं। मन के स्वामी बनना ही अल्फा लेवल कहलाता है। मतलब बुद्धि को व्यस्त रखना, अपन ने प्रारंभ में समझ लिया कि बुद्धि को व्यस्त रखना अल्फा कहलाता है। ठीक है। अब इस प्रकार से यदि हमने अपने मन के गुलाम ना बन के मन को अपना गुलाम बना लिया, तो यहाँ पर घटना घटित होगी। घटना घटित मतलब कि अब हम जो सोचेंगे वही सामने घटित होगा। आपने उच्चार करना प्रारंभ किया और आपने सामने वाले का चेहरा फोकस बनाया है, तो आपको वही दिखेगा। आपने यदि मान लो अपने पड़ोसी है, आपका बच्चा है, आपका पति है, आपका पिता है, किसी को भी अपन ने सामने विचार किया कि वो हमारे सामने बैठे, तो बस आपके सामने मन स्थिर हो चुका है, तो वो ही देखेगा। और वो देखेगा तो आप उपचार करेंगे तो वो उपचार सफल होगा। अब आप मन में देख रहे हैं भोजनशाला को, अपने भोजन किचन में बैठे मन से, और सामने आप रेखी दे रहे हैं, तो रेखी आप गैस के चूल्हे को दे रहे हैं कि सामने वाले व्यक्ति को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। तो ये भी सारी चीज़ ध्यान, फोकस उस चीज़ पर होना चाहिए जिस चीज़ को हम लोग उपचार के सामने उपचार कर रहे हैं, तब आपका व्यवस्थित होगा। जैसे डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन के समय उनको पूरा पता है कि भाई कहाँ कट करना है, कहाँ पर औषधि लगाना है, कितना कट करना है, कितना क्या करना है। अब मान लो वो कैंची चलाते ही जा रहे हैं, चला सामने वाला निपट ही जाएगा, ध्यान कहीं और है और कैंची यहाँ चल रही है, तो वो कैंची से पूरे ज़िंदगी काट देगा वो। तो भाई उसको उपयोग पता है कि हमें कितने से करना है। क्यों भाई, हमको भैया सामने वाले को कैसे करना है ये हमें ध्यान रखना है, नहीं तो सामने वाले पे डर के देते ही जाओ तो पूरे साफ ही हो गया। जब होश आया वो तो करे है, वो तो गया फिर तो ऊपर गया कट वो। करने की वजह से। डॉक्टर को होश आए तब तक जे बेहोश हो गया, तो ऐसा ना हो जाए कि सामने वाले निपट ही जाए। तो मन को व्यस्त रखना, मन को अपने स्थिर कर लेना, ये अल्फा लेवल कहलाता है। और अल्फा लेवल होने के बाद फिर हमारे जीवन का करते हैं, वो बहुत पावरफुल होता है, विशेष होता है, उसमें बहुत ताकत होती है। ये यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है। ये समझने के बाद अपन लोग जो भी करेंगे रेकी को बहुत पावरफुल होगी और बहुत अच्छा महसूस कराएगी, बहुत अच्छा उपचार करेगी सामने वाले के, परिणाम अच्छे आएंगे। परिणाम अच्छे चाहिए तो आपको बुद्धि स्थिर करके उपचार करना है सामने वाले को। और उसके लिए आप कुछ ना कुछ ज़रूर रखें, राशि वगैरह, क्योंकि जब आप लेंगे तो आप विशेष रूप से फोकस करेंगे। फोकट में करेंगे तो आप सोचेंगे अरे फालतू है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। हाँ रणदीप जी कुछ पूछ रहे हैं? भैया जी, एक प्रश्न मेरे दिमाग में अभी आया। तो हम भोजन बना रहे हैं,
उस भोजन में भी तो हम वो दे सकते हैं अफर्मेशन, ताकि वो जो भोजन व्यक्ति सामने वाले करें उनके लिए जो नेगेटिव थॉट है वो निकल सके। अफर्मेशन हर चीज़ में दी जाती है। अफर्मेशन आप अपने पैसे में भी अफर्मेशन दें, आप अपने सोने जा रहे हैं अपने जो बेड बिस्तर हैं उनमें भी अफर्मेशन दें, पानी पी रहे हैं अफर्मेशन दें, बच्चों के लिए भोजन बना रहे हैं तो बच्चों के लिए जो आप चाहते हैं वो वाली अफर्मेशन दें, आप अपने पति से जो चाहते हैं वैसा अफर्मेशन दें, पति को स्वस्थ करना चाहते हैं तो आप वैसी अफर्मेशन दें, बार बार उस चीज़ को वहाँ पर प्रभावित करें उस चीज़ को, तो बहुत अच्छा असर होता है। आपने सुना होगा कि नमोकार मंत्र के माध्यम से जब किसी एक पेड़ को पानी में डाला गया नमोकार मंत्र पढ़ते तो उसका जो फल, रंग, कलर, खुशबू सब कुछ आया वो एक अपने आप में बहुत पावरफुल थे। और एक पेड़ में जहाँ पर कि गाली देते हुए उसको कहा अरे ये तो बेकार है, काम का नहीं है, ऐसा ही है, बेकार कचरा करेगा, पूरी फूल पत्ती बिखरेंगी, पूरा गंदा हो जाएगा, पानी डाल रहा है, ऐसे कहते तो वो अपने आप में शुक्र करके नष्ट ही हो चुका है। तो ऐसे अलग अलग जो आप प्रभाव उसको अफर्मेशन जैसी दे रहे हैं वैसा वो प्रभावित हो जाता है। ऐसी सकलेशा जो अपनी होती है वो सकलेशा पूरे काम करती है। जैन रेकी अपन समझेंगे वो बहुत विशेष रेकी रहेगी, उसको भी आप जब समझेंगे तो एक एक चीज़ आपको सकलेशा के माध्यम से भी कि हम लोग कैसे कैसे विचारों से कैसे कैसे अफर्मेशन करते हैं लोगों का। चलिए, तो ये अपना हो गया है आज का, टाइम भी लगभग हो चुका है, तो आज के लिए अपना इतना पर्याप्त है। अपन शाम को बैठ कर के फिर से इनको थोड़ा रिवीजन करेंगे और रिवीजन के पश्चात फिर हम लोग आगे की प्रतिक्रियाओं को समझेंगे। लगभग 1-2 दिन में अपना ये पूरा विषय हो जाएगा। फिर आप लोग 1-2 दिन प्रैक्टिस करिएगा और जो भी आपको नहीं समझ में आया उस चीज़ को आप एक बार क्लियर कर लीजिए, क्योंकि फिर बार बार अपना जुड़ना नहीं होगा, क्लास हो जाएगी पूरी तो फिर एक साथ तो जुड़ नहीं पाएंगे। हाँ पल्लवी दीदी पूछिए। जैसे हम एक आधा जगह पे जाते हैं नए, हमें एक नेगेटिव एनर्जी फील होती है, या फिर कोई ऐसे अनजान इंसान होगा उससे भी कभी कभी नेगेटिव एनर्जी फील होती है, तब कैसे करना चाहिए? मंत्र उच्चारण अपने करके कैसे? या हमारे में ऐसे बोलते हैं ना कि जो जगह ऐसे ही खाली तो हम निस्सही और आसे ही बोलते हैं, तो तो ओरा क्या है? ओरा हमने किस लिए बनाया है? इसीलिए बनाया है कि जो भी व्यक्ति हमारे पास आ रहा है वो नेगेटिव सोच वाला है, बुरी सोच वाला है, संकुच सोच वाला है, ईर्ष्या बुराई करने वाला है, दूसरों की चुगली करने वाला है, ये सारी चीज़ों को लेकर आया है। तो ओरा को लॉक रखिए आप, क्या करिए? ओरा लॉक रखिए। सामने वाला जब भी आपसे कोई भी गलत आया है, मान लो आपको फील हो रहा है कि ये गलत बातें करेगा, निंदा बुराई करेगा, आप एक बार आंखें बंद करिए और पुनः एक बार स्मरण करिए कि मैं ओरा के अंदर बैठी हुई हूँ और ओरा एकदम लॉक है, चारों ओर से कहीं तक मेरे अंदर कोई प्रवेश नहीं हो रहा है बस। और जितना बच सकें आप उससे, सामने वाले से कोई ना कोई काम का बहाना, कोई यदि आप अपने नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए किसी से झूठ भी बोल दो कि मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है, मैं जा रही हूँ, बाद में बात करूँगी, या मान लीजिए मुझे बच्चा घर में आ गया, जो भी कोई आप झूठ भी बोल देंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यदि आप उसकी नेगेटिव एनर्जी को ले लेंगे तो आप पूरी ज़िंदगी भर झूठे, मतलब ऐसे जीवन हो जाएगा कि आपको बेकार हो जाएगा। इसलिए सामने वालों से बचिएगा, अपनी संगति को सुधारने का प्रयास कीजिए। संगति में कहीं से भी कोई अपने दोस्त मित्र यार ऐसे हैं जो नेगेटिव ही सोचते हैं, दूसरों के बारे में हमेशा गलत सोचते हैं, ईर्ष्या बुराई निंदा के अलावा उनको चाहता नहीं है, किसी की बैर बुराई पचती नहीं है उनको, किसी की गलत काम देख लिया तो वही बात करेंगे। ऐसे लोगों से बचिए और ऐसे ग्रुपों को रिमूव कर दीजिए। जो आपके पास ग्रुप हों ऐसे जिसमें निंदा बुराई दूसरों की आ रही हो बार बार, ये साधु ने वो कर दिए, साधु ने वो कर दिया, इसने कर दिया, वो कर दिया, उसको ग्रुप से लेफ्ट हो जाइए, नहीं चाहिए हमें, ऐसी चीज़ों से बचिएगा। हाँ समीर भैया जी, अगर अब हम लोग इसे एक करें तो आदमी का नाम देंगे तो नाम तो कितने सब लोगों के बहुत सेम ही रहते हैं, तो मीन्स कैसे उसका चेहरा भी अपने सामने आना ही चाहिए और नाम दोनों आना चाहिए, कि कैसे सिर्फ नाम जैसे कि इतना ही लेंगे हम लोग स्मिता, तो स्मिता तो बहुत होंगे, तो मीन्स इसके लिए क्या है? हाँ,
1 मिनट रुकेंगे, दूसरी क्लास चालू हो गई, उसको मैं थोड़ा सा जोड़ देता हूँ इसमें। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? मीन्स नाम से हमें जोड़ना है, तो नाम तो बहुत लोगों के सेम ही रहते हैं, जैसे तो मीन्स उस आदमी का खास करना है, तो कैसे मीन्स उसका पूरा नाम लेना है या सिर्फ एक ही वर्ड पूरा ऐसे सरनेम पूरा ऐसे लेना है या कैसे मीन्स? कब कनेक्ट करते समय? हाँ, कनेक्ट करते वक्त। हाँ, तो कनेक्ट करते समय हमें उसका नाम जो भी है वो तो ठीक है, अपन को उसका चेहरा, उसका फोकस पूरा उसी पे करना है। तो अपन को जो चेहरा दिख रहा है उसी का नाम लेना है। अपन को कई नाम होते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम रेणु है, तो रेणु बहुत सारी हैं, पर हमें जो जिनका उपचार करना उनका चेहरा सामने रखते हुए उसका उपचार में प्रारंभ करना है। तो उसको सामने दिख ही रहा है अपन को, तो फिर नाम दूसरे होते हैं, इफेक्टेड होते हैं, अलग अलग होते हैं, उससे अपन को क्या मतलब? सामने व्यक्ति ही दिख रहा है, तो नाम से अपन को कोई प्रभावित नहीं होना। ठीक है, आए समझ में? आप हाँ, नाम पर ध्यान नहीं देना, ज़्यादा नाम पर आपको फोकस नहीं करना है। आपको तो उसके चेहरा, उसका जो पूरा का पूरा शरीर का बॉडी है, उस बॉडी को फोकस करना है, और उसका जो मेन पॉइंट है जहाँ पर आपको उपचार करना है, हील करना है, उस पर विशेष फोकस करते हुए वहाँ आपको ऐसा फील करना है कि वो एनर्जी सूर्य की किरणों के समान गई, और जाकर के जैसे आप हथियार से एक एक चीज़ को निकालते हैं, जैसे कोई घाव को साफ करता है, तो वो घाव से धीरे धीरे उसके पहले थोड़ी सी खाल को निकालेगा, फिर अंदर पस है तो पस को निकाल रहा है धीरे धीरे, और पस को निकाल करके वो पस को निकालने के बाद धीरे धीरे वो उसको उपचार कर रहा है, फिर दवा लगा रहा है। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के करना है। ठीक है, चलिए आज इतना ही पर्याप्त रखते हैं। कल पुनः बैठेंगे अपन लोग, फिर से समझेंगे और बातों को। संध्या काल रात को कालीन में देखते हैं, जैसा भी टाइम मिला तो अपन करेंगे, नहीं हुआ तो आप विराम रहेंगे, सूचना आपको मिल जाएगी। बोधि समाधि प्रणाम शुद्धि स्वात्मकुलब्धि शिव स्वकुशिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी त्वाम नन्द मानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता जी से सभी को जय जिनेन्द्र और 9 बार नमोकार मंत्र स्मरण।